नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ विद अशोक में। एक बार फिर से मैं आपके लिए अलजेब्रा का क्लास नंबर 5 लेके आ चुका हूं। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 क्लासेस कर चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीज़ें देखी हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने ये जो क्लासेस हैं अलजेब्रा की, हम लोगों ने बिगिनर्स के लिए शुरू किया है। तो ये बेसिक टू एडवांस सबके लिए रहेगा, ठीक है। आज की जो क्लास होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग वो टाइप्स करेंगे जो मेंस में, एसएससी के मेंस में या फिर प्री में एक क्वेश्चन जरूर इससे आता है। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस का दे रहे हो, चाहे एसएससी का किसी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप देखेंगे कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। हम लोग क्या करेंगे, आज के पावर 2 करेंगे, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 4 और एक्स का पावर 6। ये सभी इसमें निपटाने की कोशिश करेंगे टाइप वाइज, ठीक है। तो आज हम लोग टाइप 17 से टाइप 20 तक करेंगे, जिसमें टोटल मुझे लगता है 30 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने पहले की 4 क्लासेस नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिएगा। अगर कोई पहली बार चैनल पे विजिट कर रहा है तो वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद आ रही है, 3-4 दिन बाद आ रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास, ठीक है। देर आए दुरुस्त है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या टाइप है, स्विचिंग साइंस एंड इनवर्स रिलेशंस। कि जो इनवर्स रिलेशन होते हैं वो अब ये पता चल जाएगा आपको आगे, ठीक है। और साइन को स्विच करना, जैसे देखो क्या करना है कि टू स्विच फ्रॉम एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस वाई, कि भाई एक्स माइनस वाई से एक्स प्लस वाई में बदलने के लिए जो हमारा सौर समीका होता है ये होता है। ध्यान से समझना, ये होता है, समझा क्या। मान लेते हैं आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसकी वैल्यू इस फार्मूला का यूज़ करके कर सकते हो। यही चीज़, इसी सेम चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो उल्टा, इन्वर्स करके भी। अगर मुझे इसकी वैल्यू, ध्यान से समझना, एक ही फार्मूला से दोनों निकलता है। अगर ये देखोगे तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर लिखा है ये है एक्स माइनस, सॉरी क्या है, एक्स माइनस वाई। एक से मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना। एक्स माइनस का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस 4xy। ये सभी चीज़ें भी हम लोगों ने पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं 4 क्लासेस उसमें डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे 4xy को इधर भेजना पड़ेगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होगा ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, ठीक है। ये भी फार्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने क्या यहाँ पे और क्या निकाल सकते हैं, अगर मुझे बस x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो स्क्वायर को मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू जो निकालनी पड़ेगी तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4xy हो जाएगा। ये चीज़ याद रहनी चाहिए। उसके बाद अगर मुझे x माइनस वाई का बस वैल्यू निकालना है कि ओनली x माइनस वाई क्या होगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है पहले ही, लेकिन एक बार रिवाइज करवाना ज़रूरी था, तो रिवाइज हो चुका होगा मुझे लगता है। और एक चीज़ और यहाँ पर नोट करके देख रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर a प्लस बी, ए अपॉन बी प्लस, सॉरी 1/a प्लस 1/b ऐसे भिन्न अगर आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन में या फ्रैक्शन मिल जाते हैं, तो पहले आप इनका एलसीएम लिखो। डायरेक्ट आप ये याद रखो कि ये क्या हो जाता है, a प्लस बी अपॉन ए इंटू बी, ठीक है। a प्लस बी अपॉन ए इंटू बी जो कैसे निकलता है, एलसीएम लेने के बाद आता है। सबको पता होता है फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है। नहीं पता है तो बस रट लो कि क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए इंटू बी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। आज की 17वें टाइप पे क्या है पहला क्वेश्चन भाई, देख लो देख लो। क्या है कि a प्लस बी 24 दे रखा है आपको और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 306 दे रखा है। जहाँ पे a जो है b से बड़ा है तो आपको बताना है 4a माइनस 5b। अब आपको पता है यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 4a माइनस 5b की वैल्यू दे रखी है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट a प्लस बी इंटू 4a माइनस 5b। इम्पॉसिबल है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, वैल्यू पुटिंग काम कर जाती है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, वैल्यू पुटिंग काम कर जाती है। अगर नहीं करती है तो मैं यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकालता हूँ और x माइनस वाई की वैल्यू निकाल के फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देता हूँ अपना, आराम से हो जाता है अपने पास।
ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। समीकरण 1 2 को जोड़ोगे, फिर एक सब्ट्रैक्ट करोगे। अभी मैं बताऊंगा सब कुछ एक एक करके, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप लोग। देखो, तो अगर मुझे ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू निकालनी है 4a माइनस 5b की, तो पहले तो वैल्यू पुटिंग आप ट्राई करो एक बार। ठीक है, मैं तो कहता हूँ वैल्यू पुटिंग बेस्ड मेथड होता है अलजेब्रा में। हालांकि अभी हम लोग इस पर पूरा क्वेश्चन ही करेंगे, आगे वैल्यू पुटिंग पे पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए सीखते हैं इसमें कैसे लगाओगे। तो कहोगे सर ये जो अपना वैल्यू है ना, a प्लस बी की वैल्यू 24 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 306 है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं इसको क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ। इसको ब्रेक करो, दो पॉजिटिव इंटीजर में ब्रेक करो। ठीक है, करो। तो मैं एक बार अगर इसको मैं ले लूँ 18, तो 6 लिखना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 36 कभी नहीं आएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, और कम लूँगा, 15 लूँगा तो 9 लेना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, और 9 का स्क्वायर 81, जोड़ो 5 1 6 8 2 0, हाँ 306 आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 15, और b की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 9। दोनों को ऐड करने पे 24 आ जाएगा। और यहाँ पे 15 का स्क्वायर करोगे प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 306 सेटिस्फाई कर जा रहा है। बस यहाँ पे रख दो, 4 इंटू 15 करना पड़ेगा, माइनस 5 इंटू 9 करना पड़ेगा। 15 चौक 60 होता है, माइनस 9 पचे 45 होता है, और 60 में से 45 जाएगा तो आपका 15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हो सर आपको तो पता था, आपने कर दिया। मान लीजिए हमको नहीं पता, फिर हम क्या करेंगे, तो मैं आपके लिए बताता हूँ। तो आपको मैंने अभी बताया कि अगर a प्लस बी का दिया है वैल्यू, तो a माइनस बी का आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला अगर निकालोगे तो आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, और माइनस 4ab करना पड़ेगा। बस ए और बी की जगह पे एक्स वाई था वहाँ पे, यहाँ पे ए भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस माइनस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। अब सारे आंसर पॉजिटिव दिए तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये जाहिर है। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या आ गया, 4ab। अब तो आपको गाड़ी फंस जाएगी, कैसे निकाला जाए, तो कहोगे सर ए बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकलेगी, सॉरी। ठीक है, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करते हो, ध्यान से समझना, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर करोगे, इधर 24 का स्क्वायर आ जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो इक्वल टू 576 हो जाएगा। ये लॉन्ग मेथड है और ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, मैं बता रहा हूँ पहले ही आपको। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 306 दे रखी थी, प्लस 2ab है ये, और इक्वल टू 576 है। अब यहाँ पे 306 को उधर करोगे तो 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 576, सॉरी यहाँ पे 576 माइनस 306, तो 2ab की वैल्यू कितनी आ गई आप बताओ, तो कहोगे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस करके देखो, तो यहाँ पे 6 में से 6 0 हो गया, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 270 हो रहा है ना, 270 हो गया। बस, तो हमको 4 की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4ab चाहिए। आप देखो 4ab चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 4ab, और इधर कितना बचेगा, तो बोलोगे 27 दूनी 54, 540 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, तो बस इसमें वैल्यू रख दो। अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर 576 होता है, माइनस ये 540 हो गया, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 का रूट 6 आता है। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई, 6 आ गई। और a प्लस बी की वैल्यू आपको 24 दे रखी थी, बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 24। अब मुझे a और b की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर a प्लस बी, a माइनस बी इस तरीके की वैल्यू दी जाती हैं, तो एक बार जोड़ के आधा कर दो तो a की वैल्यू निकल जाएगी, अगर घटा के आधा कर दोगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी। तो 24 में 6 जोड़ोगे 30, 30 का आधा करोगे 15, a की वैल्यू आ जाएगी। 24 में से 6 माइनस करोगे 18, 18 का आधा करोगे 9, बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, जब ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ाया था तो उसमें बताया था। तो बस अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, सेम आंसर आएगा। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी, अभी पहला क्वेश्चन था इसलिए। अब आगे बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ध्यान रखना बात कि हर एक क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग नहीं हो सकती, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, देखो कि एक्स माइनस 2y की वैल्यू 3 दे रखी है, 2xy की वैल्यू 5 दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो बस x प्लस 2y का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो साइन ही तो स्विच करना है बस, तो हम लिखेंगे x माइनस 2y का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करोगे, तो हम लोग सर प्लस 4 होता है इंटू एक्स, मतलब a, एक जगह पे यहाँ पे x है, x रख दो,
बी की जगह कितना है वाई, 2y है, 2y रख दो, बस हो गया सवाल आपका, खत्म हो गया, टाटा हो गया, बाय बाय हो गया। बोलो। और इसकी वैल्यू पूछी थी, बस रख दो वैल्यू। x माइनस 2y की वैल्यू कितनी दे रखी थी मेरे भाई, तो बोलोगे 3, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लिख ही दो आप एक बार। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8xy, xy की वैल्यू कितनी दे रखी थी, एक सेकेंड रुक जाओ, xy की वैल्यू मत निकालो, देखो तो सर पे नहीं तो है, तो ये जगह 4 × देखो यहाँ पे 2x, इसका मल्टीप्लाई अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy आ जाएगा। बताओ, 2xy की वैल्यू 5 दे रखी, तो बस 5 रख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 20 9 29, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आता है, आप देखोगे अभी मेंस का भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे होंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। और हाँ, एक चीज़ और कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग हो गया इस बार, कोई बात नहीं, एक इसमें से ऑप्शन माइनस में होगा। ठीक है, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ आपकी आशीर्वाद से। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। देखो, क्या दे रखा है कि a+a³ + b³ 218 दे रखा है आपको, ठीक है, और a+b 2 दे रखा है, तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू बतानी है। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि इसकी क्या होती है, a+b/ab, ये बेसिकली आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि a के ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि a+b कितना दे रखा है, 2, 2 आएगा। नीचे ab की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालोगे, तो 2-3 तरीके हैं इसके निकालने के, आप निकाल सकते हो कई तरीके से। तो आपको ये फार्मूला पता है, क्या आपको याद है कि a³ + b³ का फार्मूला मैंने ये बताया था आपको कि a+b होता है, ठीक है, और ब्रैकेट में a+b का होल स्क्वायर हो जाता है, और -3ab होता है। ये फार्मूला आपको शायद बताया गया था, शायद नहीं, बताया ही गया था। तो यहाँ पर रख दो 218, क्योंकि मुझे ab चाहिए तो यहीं से निकलेगा, और यहाँ पे a+b की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे a+b की वैल्यू करोगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4, -3ab। तो 2 से इसको काटो, 109 बार में 218 है, तो 109 बार में कट जाएगा, इक्वल टू 4 -3ab। अब इसको इधर भेज दोगे तो 109 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 105, 105 बच जाएगा, इक्वल टू -3ab हो जाएगा। -3 से इसको काट दोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगा -35। कैसे पता, ये माइनस उधर जाके माइनस बना देगा, ठीक है, बस वैल्यू रख दो यहाँ पे -35, यानी माइनस वाला आंसर आएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा और नीचे 35 बच जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन मिसप्रिंट था, मैंने बना दिया था पहले ही, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो क्या है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये रहा 7 करोड़ के लिए, x+y 14 दे रखा है, x³ + y³ आपको दे रखा है 1064, आपको x² माइनस y² की वैल्यू बतानी है, जहाँ पे x जो है y से बड़ा है। अभी कैसे होगा, आपकी x आपके y से बड़ी है, वाह भाई, ठीक है रिलेट मत कर जाना भाई तुम लोग। देखो बड़ा आसान है, आपको पता है जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x+y और x-y लिख सकता हूँ, इजीली लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ तो पता ही होनी चाहिए कि अगर x+y x-y है और x+y की वैल्यू 14 दे रखी है, तो ये आंसर तो 14 का मल्टीपल ही आएगा। तो एक बार जरूर चेक किया करो, ये 14 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 33% रहेंगे चांस, ठीक है, अगर आपको तुक्का लगाना होगा तो, लेकिन तुक्का मत लगाना, आराम से हो जाएगा, है भाई, आराम से हो जाएगा कि नहीं। अगर मुझे ये वैल्यू दे रखी है और मुझे x-y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप बताओ x-y का अगर वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था अंडर रूट में x+y लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +4xy करना पड़ेगा, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मुझे xy की ज़रूरत पड़ेगी, x-y की वैल्यू निकालने के लिए xy की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो बोलोगे यस सर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो वैल्यू पुटिंग भी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, आपको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, हो भी जाएगा तो हम लोग कर लेंगे अपना, ठीक है। देखो तो कैसे करोगे आप बताओ, तो मैं कहूँगा यहाँ पे इसका फार्मूला लगाऊंगा, वही x³
क्योंकि बिगिनर्स के लिए ना तो एक बार तो पूरा सॉल्व करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे सर क्या ही बिगिनर्स के लिए शुरू किया, ऐसे ही बिगिनर्स को पढ़ाया जाता है क्या? ठीक है, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे क्या होता है -3xy, ये फार्मूला होता है कि नहीं? तो बोलोगे इसकी वैल्यू दे रखी है 1064, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो बोलोगे सर 14, और 14 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे 196 हो जाएगा, -3xy हो जाएगा। अब कहोगे सर काटो 14 से, 14 से 98, 98 में कितना जोड़ोगे? 2 ये 6 8, 14 से 14 6 84, इतना आ जाएगा 196 -3xy। एक्सक्यूज मी, इसको माइनस करोगे कितना आएगा बताओ? इसको इधर भेजो तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, और 120 12 आ जाएगा ना, इक्वल टू -3xy। इतना तो सबको पता होता है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काट दोगे 40 बार में, तो कितना आ गया? एक्स वाई की वैल्यू 40। एक्स वाई की वैल्यू जैसे ही 40 आई, बस अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इसमें रख देना है। रखो, देखो प्रेम से रखोगे तब भी हो जाएगा। देखो मैं कह रहा हूँ कि रखो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी? 14, 14 का स्क्वायर करोगे 196 प्लस है भी 4xy, 4xy करना पड़ेगा। बताओ 4xy का मतलब एक्स वाई की वैल्यू अगर 40 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4xy की वैल्यू देखो यहीं पे सॉल्व कर लो, तो 4xy की वैल्यू मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 चौक 16, 160, तो यहाँ पे 160 रख दोगे। अब आपको ओवरऑल यहाँ पे करना क्या है? बस ऐड कर देना, 6 हो जाएगा, 9 6 15 5 1 1 2, बोलो कितना आएगा? बोलो भाई, यही आएगा ना? कि माइनस करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, सॉरी गलती हो गई अपने से भाई, गलती गलती। मीटर नहीं, वो कहाँ गए इरेजर? ये फार्मूला गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, फ्लो में हो जाता है यार, ना क्या ही ध्यान देना। तो इसमें कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, जब 36 आएगा सब ट्रैक करोगे तो कितना आ जाएगा? रूट के बाहर ही 6 आ जाएगा। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आपके कदमों में होगा। क्या था? 14 था, x माइनस वाई की वैल्यू 6 आ गई, 14,84 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 14,84 आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बहुत हार्ड नहीं था, आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे। आप वैल्यू पुटिंग करके बताना कि इसकी x और y की वैल्यू कितना कितना आएगी। क्या आप रख सकते हो? डायरेक्ट रख के बताना, हालांकि आपको यहाँ से तो हिंट मिल ही गया है, जब आंसर ही मिल गया तो हिंट में क्या ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये बताओ, ये न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो, x माइनस वाई की वैल्यू आपको दे रखा है 4, और एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखा है 21, तो आपको बताना है 1/x माइनस 1/y। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, सॉरी सॉल्व करूँगा, तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पे जाएगा, x यहाँ पे जाएगा, बीच में माइनस आएगा, और नीचे इनका प्रोडक्ट आता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन आता है। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन आता है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो अगर x माइनस वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, तो अगर मुझे y माइनस एक्स निकालना पड़ेगा तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये y माइनस एक्स हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, y माइनस एक्स की वैल्यू -4 होगी, और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 21 थी, -4/21, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सबसे आसान सवाल था, लेकिन टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC CHSL के, आप कर सकते हो। अब आ गया आपके पास क्या? सेकेंड टाइप, नेक्स्ट टाइप आ गया। करो, इसको कौन कौन बताएगा? इसको कौन कौन करना चाहेगा? अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, हर एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव भी आ सकता है और बहुत ही आसान भी आ सकता है। रेलवे में आसान आता है, CGL में कैलकुलेटिव आता है, SSC के एग्जाम्स में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या दिया है कि यदि आपको x प्लस 1/x दिया गया है, तो आप सीधे सूत्र का उपयोग करके घनों का योग निकाल सकते हैं। इसका मतलब x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू ये निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k करना पड़ेगा। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी होगी उसका क्यूब निकालोगे, माइनस कर देना पड़ेगा उसको, उसका 3 गुना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। दूसरा इसी में एक चीज़ ये भी नोट कर लेना आप लोग
कि अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो जैसे समीकरणों को, पूरे समीकरण को एक्स से विभाजित करने के बाद हमेशा इस फॉर्म में बदल दिया जाएगा, बदल दिया जा सकता है। देखो मैं समझा दे रहा हूँ कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें x से डिवाइड कर दोगे दो इस इक्वेशन में, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे x आ जाएगा माइनस, माइनस के एक्स को अगर x से डिवाइड करोगे तो x से x कट के क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 को x से डिवाइड करोगे 1/x इक्वल टू 0। अब इस माइनस के को उधर भेज दो तो आपको पता है माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएगा, तो x प्लस 1/x इक्वल टू के आ जाएगा बस। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा समीकरण आपको दिखे और माइनस वाला दिखे तो आंख बंद करके आपको लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आंख बंद करके आपको क्या लिखना है, x प्लस 1/x इक्वल टू ये जो 5 है ना, -5 है तो यहाँ पे +5 लिख देना, बस खत्म। डायरेक्ट आपको इतना ध्यान रखना है पेपर में कि अगर यहाँ माइनस है तो यही वैल्यू उधर चली जाएगी और यहाँ पे x प्लस 1/x आ जाएगा, ठीक है। आर यू रेडी क्वेश्चन के लिए? चलो देखो, फिर उसके बाद हम लोग उड़ाएंगे अपना। देखो क्या है कि x प्लस 1/x 5 दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ आपको याद रख लेनी है, ठीक है। जैसे 5 का क्यूब होगा तो क्या होगा, 10 का क्यूब 10, यहाँ पे 5 रहेगा तो क्या होगा, 10 रहेगा तो क्या होगा, 6 रहेगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा देखो 5 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, बोलोगे 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा 110। ये तो याद ही होता है बच्चों को कि 110 आएगा, देखते हैं और आंसर मार देते हैं आपका, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए, मतलब अगर 1 to 10 तक वैल्यू रखी है तो आपको ये वैल्यू याद कर लेनी है एकदम, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको 1 सेकेंड में क्वेश्चन करना है, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में देख टिक करके निकल जाओ, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेन सही नहीं चल रही है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मान लेते हैं √t दे दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे क्यूब निकालूंगा इसका कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, तो आपको पता है कि मैं इसका क्यूब करूँगा तो क्या हो जाएगा, √t का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू √t, वही होगा क्योंकि k की जगह पे यहाँ पे बस √t आ गया है तो बस वो रख दूंगा। अब आपको पता है यहाँ भी √t है, यहाँ भी √t है, तो √t कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या यहाँ पे √t का स्क्वायर, √t का स्क्वायर मतलब t आ जाएगा -3। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ कि x प्लस 1/x इक्वल टू √5 दे रखा है, तो आपको बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो कहोगे सर इसके आंसर बहुत आसान हो जाएगा, क्या करना है, √t मतलब यहाँ पे √5 ही आएगा पहले, तो उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, तो बोलोगे सर t मतलब ये जो अंदर लिखा है 5 में से 3 माइनस कर दोगे 2, तो मतलब 2√5 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, हालांकि उस वैसे भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो जैसे आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट a प्लस 1/a इक्वल टू √7 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। कितना आसान क्वेश्चन है, तो बस देखोगे आंसर, मैंने बताया ये √2 की तरह, √t की तरह है ना, √t की तरह है, बस क्या करना है, पहले तो √t ही आएगा, मतलब √7 तो आएगा ही आएगा, फिर 7 में से कितना माइनस करना पड़ेगा बताओ, 3, 7 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब 4√7 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4√7 इसका आंसर आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आएगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख देना कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, √7 का क्यूब माइनस 3√7, तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 7√7 हो जाएगा माइनस 3√7 हो जाएगा, तो 7√7 में से 3√7 जाएगा तो 4√7 आ जाएगा। इसका यूज़ ना, इस फार्मूला का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला फार्मूला, इसका ये ना यूज़ इसका आगे जब देखोगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उसमें बहुत हेल्पफुल होता है ये, ठीक है, रूट वाले में। अभी तो ये आसान चल रहा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि यही सब क्वेश्चन पेपर में आते हैं आसान ही। वैल्यू कैलकुलेटर रख देगी आपके लिए, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं, x लिखो प्लस 1/x लिखो और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, डायरेक्ट 4 आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको दिमाग में रखनी है कि अगर ये एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो आंख बंद करके आपको क्या करना है बताओ, सीधे ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x की, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालोगे तो 4 का क्यूब करना पड़ेगा माइनस 3 इंटू 4 करना पड़ेगा,
4 का क्यूब 64 होता है और यहाँ पे हो जाएगा 12, 64 में से 12 जाएगा 52 एंड दैट विल बी योर आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन रटा हुआ होता है कि सबको रटा हुआ होता है, ठीक है, कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू जो है ना रट लेते हैं बच्चे की। अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ लोग तो 11 हो, जैसे जो स्पेशल वैल्यूज़ होती हैं उसकी याद कर लेते हैं। 11 हो गया, 15 हो गया, जो बार बार पेपर में आते हैं तो रट लेते हैं, टॉपर से ही करते हैं। तो आपको यही चीज़ें टॉपर बनाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 1/2x की वैल्यू 3 दे रखी है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक बार चेक कर लिया करोगे क्या ये इसका क्यूब दिख रहा है। तो 2x का अगर आप मैं आपसे बोलूँ कि 2x का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे सर 8x क्यूब आएगा, बिल्कुल वही दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, सेम वैल्यू पुट कर देनी, सेम वैल्यू पुट कर देनी है आपको, ठीक है। तो ये अपने होमवर्क दे दूँ? नहीं, होमवर्क नहीं देता हूँ, कर देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और -9 कितना आ जाएगा मेरे भाई 18, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए। चलो देखो ये क्या है क्वेश्चन कि 3x प्लस 1/x। अब ये आपके लिए ट्विस्ट हो सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है, तो वही तो है, क्यूब हो गया इसका 27x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा, आसान तो है ये भी। बस यहाँ पे क्या हो गया है आप समझो, यहाँ पे कि एक जगह पे यहाँ पे कितना है 3x है और बी की जगह पे यहाँ पे कितना है 1/x। सेम है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दम नहीं है इस क्वेश्चन में, दम नहीं है, कुछ नहीं, बस रख दो वैल्यू। तो आपको पता है जब मैं इसको निकालूंगा, इसका क्यूब करूंगा तो क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। -3 इंटू तो कहोगे, ध्यान से समझना, पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते थे इस क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझना। मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, एक बार समझ लोगे फिर आपका एकदम डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। देखो ये जो फार्मूला आता है ना कि x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो अगर मैं इन दोनों तरफ का क्यूब कर दूं तो आपको पता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और यहाँ पे क्या आता है तो बोलोगे x प्लस 1/x, और यही वैल्यू जो होती है यहाँ पे k क्यूब हो जाती है। ये तो सबको पता है। अगर x से x कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू k होती है, यहाँ पे k रख देते हैं और इक्वल टू k क्यूब। यही वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाती है, तो हमारा फार्मूला बन जाता है। लेकिन 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 ध्यान में क्या रखना है अपने को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा इसके साथ कोफिशिएंट हो, इसके साथ कोफिशिएंट नोट, दोनों डिफरेंस हो जाता है, तो अगर आप एक सेकंड के लिए अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, अभी समझो पहले क्योंकि बिगिनर्स हो भी आप, तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3x का क्यूब करोगे तो 27x क्यूब हो जाएगा। बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब करोगे तो 1/x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1/x ए बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x प्लस 1/x, और यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा। इधर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो x से x कट जाएगा, 3 इंटू 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा +3 इंटू 3, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 4 दे रखी थी। ये डिफरेंस है इसमें। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं भी बताऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बस वेट कर लो थोड़ा सा। ये हो जाएगा 64, अब इधर देखो 4 3 3 3 9 चौक 36, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो 64 में से 36 माइनस कर दूंगा, वही मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा मतलब 28 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है, डायरेक्ट करना है पेपर में, तो कैसे करोगे, तो मैं कहूँगा सर कुछ नहीं करना है बेटा, आपको बस वही चीज़ करनी है, 3 का इसका क्यूब करना है, -3 करना है इंटू ए बी होता है, ए बी मतलब 3 इंटू ये जो 4 है वो तो होगा ही होगा, जो x का कोफिशिएंट है ये भी लिख देना आप, ठीक है। क्या करना है, क्या होता है हम जानते हैं कि क्या होता है, k क्यूब -3k ये होता है, तो ये तो आपको करना ही करना है, k क्यूब -3k ये हो गया। लेकिन ये जो x का कोफिशिएंट है ना, इसको भी यहाँ पे लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना। अगर ये फ्रैक्शन में रहता तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाले से मल्टीप्लाई होता, सेम डायरेक्ट आपका आंसर यही वाला आएगा, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सॉरी, इसलिए मुझे बताना पड़ा, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है फंसा हुआ,
और आप फंस जाते हो उसमें, ठीक है। जाल बिछा देता है एग्जामिनर और आप जाल में फंस जाते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टाइप 18 शुरू हो चुका है आपका, 18 खत्म भी होने वाला है। देखो पी प्लस वन बाई पी सेवन दे रखा है, पी क्यूब प्लस वन बाई पी क्यूब की वैल्यू बतानी है। आसान क्वेश्चन है, इसको होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, घर पे इसको करना है, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट होती है भाई, कर दिया करो, थोड़ा सा आप ही के लिए किया जाता है, एक बार कर दोगे तो सही रहेगा, ठीक है। इंगेजमेंट बढ़ती है पढ़ाई की, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स इक्वल टू रूट सिक्स दे रखा है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। नहीं कर सकते हो आप, बताओ। बहुत आसान है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, बताओ दिक्कत हो सकती है कि नहीं। बोलोगे सर बिल्कुल हो सकती है, मैं कहूँगा कुछ नहीं हो सकती। क्या आपको पहले नहीं पढ़ाया गया कि एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर के दे रखा है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस टू। याद आता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करो। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, आप उसको एक्स कंसीडर करो, इसको वन बाई एक्स कंसीडर करो, इसको रूट सिक्स है, ठीक है, के कंसीडर करो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर वन बाई एक्स इक्वल टू, अब इसके स्क्वायर में से दो माइनस करना पड़ेगा, तो रूट सिक्स का स्क्वायर करोगे, रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस दो तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर चार आ जाएगा। इसका मतलब एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू चार है, ठीक है। अब सीधे बावन, जैसे आए चार सीधे बावन आंसर हो गया, क्योंकि आपको पता है फोर क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर करना पड़ेगा, विच इज़ 64 माइनस 12 एंड दैट इज़ 52 आंसर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये सभी भी हम लोगों ने जो पहली 4 क्लासेस उसमें कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है। टाइप नंबर 19 आ गया कि डिफरेंस ऑफ क्यूब्स विद रेसिप्रोकल्स। अब देखो डिफरेंस आ गया, फिर वही बात होगी कि अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के दे रखा है, दोनों साइड का मैं क्यूब कर दूंगा तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, फॉर्मूला पर मैं बस रख रहा हूँ एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के क्यूब हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला याद है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी एंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसी पे मैंने इसको रख दिया, इसे ये कट जाएगा थ्री और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसकी वैल्यू तो के ही दे रखी है तो माइनस थ्री के हो जाएगा और इक्वल टू के क्यूब हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर के क्यूब, और ये जो माइनस थ्री के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस थ्री के। यही डिफरेंस होता है, जब प्लस वाला होता है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, जब माइनस वाला होता है तो उधर जाके प्लस वाला हो जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो क्यूब का डिफरेंस याद होना चाहिए, नहीं तो बड़ी मार मराओगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बस इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं ना, और कुछ तो नहीं था ना इस पर, नहीं। आपका आपके लिए टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आपको टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा और कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टाइप वाइज सब कुछ डिवाइड किया गया, अगर इसके बाद भी आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उसके बाद क्या ही किया जा सकता है मेरे भाइयों। देखो यही दे रखा है कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 है, तो आपको बताना है इवेल्युएट एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू, तो आपको पता है क्या हो जाएगा 4 क्यूब प्लस थ्री इंटू फोर, क्योंकि माइनस वाला है तो प्लस करना पड़ेगा, तो 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 76, कितना हो जाएगा 76, 76। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ भी आपको इसको याद रखना है कि अगर इफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट टी है, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर रूट टी का क्यूब करोगे आप प्लस थ्री रूट टी करना पड़ेगा, लेकिन रूट टी अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा टी प्लस थ्री और यहाँ पे रूट टी, ठीक है। ये तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे अगर आप, तो रूट फाइव है, तो रूट फाइव तो आएगा ही आएगा, लेकिन पाँच में तीन पहले ऐड करना पड़ेगा, 8 आ जाएगा और बाद में रूट फाइव आ जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर ये प्लस वाला होता तो माइनस करके, तीन माइनस करके यहाँ पे कितना आ जाता, दो आ जाता, पाँच में से तीन दो। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कि नहीं, बस मैंने फार्मूला पर रख दिया। बाकी आपको अगर ना समझ में आए तो आप ये वाला मेथड समझ लेना कि वाई क्यूब
-1/y³ इक्वल टू √5 का क्यूब करोगे और प्लस 3 इंटू √5 करोगे। रूट इसका अगर क्यूब करोगे तो 5√5 होता है और ये 3√5 है, तो ऐड नहीं हो जाएगा, 8√5 हो जाएगा मिलके दोनों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे देखते हैं, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं एक घूंट जल ले लूँ। एक्सक्यूज मी। आसान क्वेश्चन ये भी है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया, तो जब भी ऐसा दिखे ना तो दोनों अगर माइनस हो, दोनों अगर माइनस, मैं ये बताना भूल गया आपको नोट्स वाले स्लाइड पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब ये दोनों माइनस हो तो बस डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, x - 1/x की वैल्यू यहाँ पे, ये उधर जाके 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ आप x से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली वैल्यू आपको यही मिलेगी। जैसे ये वैल्यू मिली तो आपको पता है, मैं इसका अगर क्यूब निकालूँ, क्यूब का डिफरेंस निकालूँ, क्या हो जाएगा, तो 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6, बताओ 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 और 18 234, यही आपका आंसर हो। आसान आसान है, लेकिन पेपर में अब क्या कर रहा है, वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी दे रहा है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहेगा आपको 243 दे देगा कि x - 1/x की वैल्यू 243 दे, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास चारा नहीं, यूनिट डिजिट ही मैच करना पड़ेगा। अगर उसमें भी 1 से 2 यूनिट डिजिट हो गए तो आपको 2 यूनिट डिजिट मैच करना पड़ेगा, आपके पास चारा नहीं है। आएगा, सब तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, लेकिन बस वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक से पढ़ रहे हो तो शुरू में अगर मैंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो हो सकता है आपको दिमाग खराब हो जाए आपका। ठीक है, हो सकता है आपका क्या हो जाए, दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, देखो फिर वही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने बताया था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देखो इसका क्यूब ये दे रखा है, इसका क्यूब ये दे रखा है, वेरी गुड। तो मैंने क्या बताया था, जो है उसको लिख लो पहले, क्या होता है, तो बोलोगे के क्यूब का मतलब 6 हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू के 6, लेकिन उसके बाद क्या करना है, जो इसके कोफिशियंट है ना जो एक्स के, उसको भी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 5 था, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू यहाँ पे 1/4 था, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। डन है, बताओ, बस अब आसान हो गया, आसान हो गया, बताओ आसान हुआ कि नहीं। ये हो जाएगा 216, तो 216 से तो बड़ा आंसर आएगा, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, तो बोलोगे 18 18 5 90, 90/4। अब बताओ 90/4 करोगे तो 4 दूनी 8, अभी 4 दूनी 8 बचेगा, 4 फिर 4 दूनी 8, मुझे लगता है कि 22 16 जोड़ूंगा तो 38 आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 238.5, 238.5। आसान क्वेश्चन था, बस ध्यान में रखना है कि वो तो करना ही है जो अपना है कि के क्यूब प्लस 3k, लेकिन उसके बाद जो इनके कोफिशिएंट्स है, जैसे यहाँ पे इसका गुणांक ही है, इसका गुणांक ही है 1/4 था, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगला सवाल रहा ये आपकी आंखों के सामने, देखते हैं आप इसको कितने सेकंड में उड़ाते हैं। आपको दिया जाएगा 10 रुपये का इनाम। x - 1/x इक्वल टू 3.5 है, x³ - 1/x³ की वैल्यू बतानी है, कैसे करोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दूं। देखो अगर क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कई बार क्या होगा ना, आप इसको हार्ड बना ले जाओगे, क्योंकि 35 का क्यूब आपको याद नहीं होगा। अभी 35 का क्यूब नहीं याद होगा तो कहोगे सर आप इसको कैसे करोगे आप, हैं आप तो दिमाग खराब करोगे। मैं तो कहता हूँ भाई ये 7/2 लिख लो ना, इसको 7/2 लिख लो, आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 7 का क्यूब तो सबको याद होता है, तो बोलोगे सर 7/2 का क्यूब ये करना पड़ेगा, प्लस 3 इंटू 7/2 करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, 7 का क्यूब होता है 343/2, और यहाँ पे प्लस 7 21/2 करोगे, 343 में 21 जोड़ दो, 3 1 4 हो जाएगा, तो 2 से कट ही जा रहा है। ऑप्शन गलत आ रहा है क्या, ये बोलो, ऑप्शन गलत आ रहा है क्या। 343, सॉरी यहाँ पे इसका भी तो क्यूब होगा, आई एम रियली सॉरी मैन, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। एक सेकंड, क्यों गंदा करना, क्योंकि नोट्स देना है ना आप लोगों को इसका, तो साफ साफ लिख के दिया जाए, क्यों भाई। ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इनका एलसीएम लोगो तो 8 ही आएगा, तो ये 343 तो ऐसे ही रहेगा। इसको काटो को 4 बार में, 21 चौक 84 आ जाएगा। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला आंसर आएगा मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है। क्यों 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 क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर 8 से डिवाइड करता हो तो लास्ट में 8 × 8 = 25/2, हाँ यही आएगा,
बाकी देख लेते हैं। 8 हो गलत भी हो सकता है। 4 3 7, 8 से 12 के 2 हाथ में आया 1, 3 1 4 बटे 8। तो आपको पता है 8 पंजे 40, जैसे ही 5 आया तो ये 5, ये नहीं आ रहा यार, ये नहीं आ रहा, गलत हो गया, सॉरी। 8 पंजे 40 बचेगा 2, 8 3 24, ये आंसर आएगा। जैसे ही 53 आया 375 एंड दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होगी, सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो उसको भी बताइएगा। m-1/m की वैल्यू 8 दे रखी है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि आपको इसको होमवर्क में करके आना है, नहीं तो आपका मर्डर कर दिया जाएगा इस घर में, ठीक है, इस क्लास के अंदर। आसान क्वेश्चन है, एक ही जैसा है तो इसलिए मैंने दे दिया, बाकी नहीं रहता तो मैं नहीं देता। देखो अब सेम क्वेश्चन ये भी आ गया, मैं इसको लेकिन बताऊंगा क्योंकि ये कोफिशिएंट वाला है। तो क्या करना है भाई, बोलोगे सर पहले 4 का क्यूब करना है प्लस 3 इंटू 4 तो करना ही है आपको, लेकिन बाद में क्या करना है आपको, इसके कोफिशिएंट से और मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया। तो 3 से 3 तो यहाँ पे कट जाएगा, 4 तो नहीं 8, तो बोलोगे 4 3 64 हो जाएगा, 64 में 8 जोड़ोगे, 8 4 12 72, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड में क्वेश्चन होता है, सेकंड में मैं बता रहा हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टाइप है आज का ये 20वां टाइप, टू रीच पावर 6। देखो पावर 6 पे कैसे बढ़ोगे, कैसे दे रखे, घात 6 तक पहुँचने के लिए आपको 2 कदम उठाने होंगे, 2 कदम आगे बढ़े चलो, 2 कदम बढ़े चलो। आप या तो पहले वर्क कर सकते हैं या फिर घन, या पहले घन कर सकते हैं या और बाद में वर्क कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, लेकिन आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार करेंगे, जो मेरे लिए इजी होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बड़ी वैल्यू रहेगी तो आप उसका क्यूब मत करिएगा, स्क्वायर करिएगा, पहले क्यूब करके फिर स्क्वायर करिएगा। अगर छोटी वैल्यू रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो उदाहरण के लिए, अगर जैसे मुझे एक्स टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 ज्ञात करना है, एक्सक्यूज मी, तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर -2 का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका निकाल के क्यूब कर दोगे, ध्यान समझना। अगर मुझे ऐसे दिखा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू के दे रखी है, मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपको पता है के स्क्वायर -2 हो जाएगा। फिर मैं अगर इसका क्यूब कर दूंगा तो आपको पता है कि एक्स क्यूब -1/x क्यूब हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब करोगे तो पावर 6 हो जाएगा ना, 2, देखो x पावर 2 के पावर 3, x पावर 6, ठीक है, यहाँ भी x पावर 6, फिर ऐसे निकल जाएगा। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि आपको वही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। कौन पहले करना है कौन बाद में, आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता, तो आप क्या है, ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कौन से आसान तरीके हैं। चलो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, कैसे करना है, पहले स्क्वायर कर सकते हो बाद में क्यूब, या फिर पहले क्यूब बाद में स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 6 प्लस 1/x। अब देखो ये वैल्यू छोटी है तो आप पहले क्यूब ही कर लो इसका, मेरे लिए आसान हो जाएगा कि क्यूब निकालना इसका, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालूंगा। तो आपको पता है कि इसका क्यूब अगर मैं कर दूं, कि पहले स्क्वायर ही कर दूं, कुछ भी कर दो आसान, स्क्वायर ही कर देते हैं, स्क्वायर ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को, स्क्वायर कर देते हैं भाई, स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे तो कहोगे इसके स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर में से 2 माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर मैं इसका क्यूब करूँगा, क्या करूँगा, इसका क्यूब कर दूंगा। जब मैं इसका क्यूब करूँगा तो x पावर 6 हो जाएगा प्लस 1/x पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 के क्यूब में से आपको 3 इंटू 7 माइनस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कुछ, इसका क्यूब करना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर का क्यूब करना पड़ेगा प्लस 1/x स्क्वायर का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, x पावर 6 हो जाएगा और 1/x पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, बेसिक वालों। तो ये हो जाएगा 343 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 322, एंड दैट विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो फिर बताइएगा मुझे, ठीक है। क्वेश्चन मज़ा आ रहा है लगाने में। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, पहले प्लस वाला दिया अब माइनस वाला दे दिया, कैसे करोगे, क्या करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, जो भी आपका मन हो कर दो, आप कर दो मेरे भाई। एक चीज़ तो मुझे पता है कि एक्स जो भी आएगा मैं इसका स्क्वायर कर दूं फिर क्यूब कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ऑप्शन या तो
सवाल गलत है, नहीं सही हो सकता है। क्यू स्क्वायर करो इसका, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। देखो कैसे गड़बड़ होगा वो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं इसका स्क्वायर पहले कर दूंगा तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर करोगे ना तो ये फार्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर माइनस ला ही नहीं पाओगे, तो हमारी मजबूरी है कि हमको यहाँ पे क्यूब ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये मजबूरी है अपनी कि आपको क्यूब ही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। तो क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर क्या करते हैं, टू का क्यूब करते हैं और यहाँ पे प्लस थ्री इंटू टू करते हैं, क्योंकि ये माइनस वाला था, ये माइनस वाला था। तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 8 हो जाएगा ये, और 6 ये 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो बड़ा आसानी से ये हो जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। ये तो हो गया, लेकिन फिर भी स्क्वायर कर दोगे तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी हिंदुस्तानी कैसे करोगे भैया? बोलो बोलो। एक चीज़ अच्छा मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊं, अगर एक्स क्यूब का अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक सेकंड के लिए, एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मैं बी स्क्वायर पे अगर इसको ब्रेक करूँ, ध्यान समझो, अगर मैं इसको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, और क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे कितना? 14। तो 14 का मल्टीपल आंसर चेक कर लो, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, एक ही ऑप्शन था, ये आंसर हो जाएगा 14 से कटने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दोनों बारी बारी से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आप स्क्वायर करके क्यूब निकालने जाओगे तब भी प्लस आ जाएगा, अगर क्यूब करके स्क्वायर निकालने जाएंगे तब भी प्लस आ जाएगा, और माइनस में आपसे पूछा रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। तो ये आपका मेंस लेवल में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। कभी भी कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको रेडी रहना है। तो मैं इसको ऐसे कर दिया। फिर बाकी अगर आपको निकालना है कि भाई मुझे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी ही है, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं पेपर में निकालूंगा ही, तो निकालो भाई। कुछ नहीं, यहाँ से आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा वही वाला, एक्स प्लस वन बाई एक्स का फार्मूला लगाओगे, अंडर रूट करोगे इसका स्क्वायर, एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर, इसका भी फार्मूला आसान होता है, ठीक है, प्लस फोर करना पड़ता है। क्यों प्लस फोर करते हैं? क्योंकि एक्स इंटू वन बाई एक्स करोगे तो एक्स से वो कट जाएगा, ठीक है, एक्स से वन बाई एक्स कट जाएगा, तो बस रख दो अंडर रूट में। इसकी वैल्यू कितनी थी? दो, दो का स्क्वायर चार, चार प्लस चार कितना हो जाएगा बताओ? आठ। कितना हो जाएगा? सॉरी, चार प्लस चार कितना हो जाएगा? अंडर रूट में एट, अंडर रूट में एट इसकी वैल्यू आ गई। अब फिर वही है कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसका क्यूब, अब देखो आसान हो गया ना, आसान हो गया कि नहीं? ये रूट वाला बंदा आ गया, रूट वाला, और ये प्लस है तो माइनस होगा, तो आठ में से तीन जाएगा, पाँच आएगा, और रूट आठ आएगा। बोलो, रूट आठ आएगा। रूट आठ को और क्या लिख सकते हो? तो बोलोगे इसको मैं लिखूंगा तो फाइव फोर रूट टू लिख सकता हूँ, फोर इंटू टू लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? चार बाहर निकल के दो हो जाएगा, पाँच दूनी दस आ जाएगा, दस रूट दो बन जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, दस रूट दो इंटू इसकी वैल्यू 14 थी, बताओ 14 दहा में 140 रूट दो, आंसर आ गया। लेकिन मैं कहूँगा आप इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालो और मल्टीपल चेक कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। देखो ये क्या कह रहे हैं भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है, पावर सिक्स की वैल्यू पूछिए। आसान है ये तो, बस क्यूब ही करना है आपको। क्यूब करना है तो आपको पता है 322, सात का क्यूब माइनस थ्री इंटू सेवन करना है बस आपको, तो 343 हो जाएगा, माइनस 7 21 कितना हो जाएगा? 322। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज था। टाइप नंबर 20 आ चुका है आपका, हमको लग रहा है ख़त्म होने वाला होगा अब, कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन तो। फिर वही क्वेश्चन आया, नानी याद दिलाने वाला है भी, फिर वही होगा। इसको याद रखना, क्या लिख सकते हो? एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। कोशिश किया करो कि पहले जो दिया वही निकाल लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालता हूँ तो बोलो क्या आएगा? तो बोलोगे रूट टी वाला दिख रहा है, मैं आपसे बोला था मैं कि आसान फार्मूला होता है, आराम से कर पाओगे आप, ठीक है। तो फाइव का क्यूब करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, थ्री इंटू फाइव करना पड़ेगा। पाँच, रूट पाँच में से तीन रूट पाँच जाएगा तो दो रूट पाँच आ जाएगा, ठीक, डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन, ठीक है। देखो भाई
रूट फाइव का क्यूब करोगे तो रूट फाइव करोगे तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा और रूट 5 आ जाएगा और इसमें से माइनस कर दोगे ये आ जाएगा। तो यानी 2√5 का मल्टीपल आएगा, 2√5 सब में सबका मल्टीपल है, तो इससे तो आपका क्लियर नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, ध्यान से समझो। अब मैं यहाँ से निकालूंगा x माइनस 1/x की वैल्यू, तो कहोगे अंडर रूट में x प्लस 1/x करना पड़ेगा अपने को इसका स्क्वायर, और यहाँ पे -4 करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस वाला था तो यहाँ -4 करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तुम, तो मैंने बताया था इसके पहले वाले में ये कि अगर प्लस वाला निकालना है तो यहाँ पे +4 करना पड़ेगा, तो याद रखना, भूलना नहीं है आपको। तो रखो अंडर रूट में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, तो बोलोगे रूट फाइव का स्क्वायर करोगे तो 5 ही आ जाएगा और -4, तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बताओ। 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, वाह, और उसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। उसकी वैल्यू क्या ही आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा भाई, कोई कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। सर ये प्लस था ना माइनस था, वेरी गुड। तो माइनस है और यहाँ पे 4 करना ही पड़ेगा आपको। 2√5 आ गया ये, कोई बात नहीं, ये तो इसकी वैल्यू आई ना, ठीक है कोई बात नहीं, सही है, हम कंफ्यूज हो रहे थे। तो अगर मैं यहाँ से x³ प्लस 1/x³ निकालूँ तो पता है इसका क्यूब करना पड़ेगा, +3 × 1 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 4 आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू आ गई 4 और इसकी वैल्यू आ गई 2√5, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 रूट, आंसर है यही वाला। समझ में आयो। बोलो मेरे भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आप लोगों को, आ ही रहा होगा, कैसे नहीं आएगा यार। स्मार्ट बंदे हो आप लोग। देखो अब देखो थोड़ा सा क्या है ना कि हायर पावर एंड ट्रांजिशन करना है, मतलब पावर 4 से पावर 3 पे जाना है। पावर 4 से पावर 3 पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप पावर 1 से पावर 3 पे जा सकते हो, ठीक है। पावर 1 से पावर 3 पे जा सकते हो, लेकिन पावर 4 से पावर 3 पे नहीं जा सकते, तो आपको पहले पावर 1 में आना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इन दोनों साइड में 2 ऐड कर दूँ, क्या दिया है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 47 दे रखा है। अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 हो जाएगा ये, और इक्वल टू इसमें 2 ऐड कर दोगे 49 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन गया, आप ओपन करके देख लेना यही आएगा, इक्वल टू 49 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालूँ तो 2 को उधर भेजूंगा तो रूट बन जाएगा, रूट 49 का मतलब 7 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर 2 ऐड करना है। देखो यही तरीका है, पहले 2 ऐड करो फिर 2 ऐड करो। मैं शॉर्ट ट्रिक लास्ट में भी बताऊंगा इसका कि कैसे डायरेक्ट आंसर इसका निकालोगे आप, ठीक है। तो 2 ऐड करोगे तो फिर ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा 9, ठीक है, 7 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 1/x नहीं निकाल सकते, तो बोलोगे 9 का रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं इधर स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो रूट बन जाएगा, और रूट में से अगर मैं 9 को निकालूंगा तो 3 हो जाएगा। बस अब यहाँ से क्यूब पे जाना है, तो x³ प्लस 1/x³ कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 3 का क्यूब करना पड़ेगा, -3 × 3 करना पड़ेगा, 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 हो जाएगा 18, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो बस क्या करना है, इसमें 2 जोड़ो, 2 बार करना है, 2 बार ऑपरेशन करना है कि 47 में 2 जोड़ो, 49 आएगा, इसका रूट लो 7, फिर इसमें 2 जोड़ो 9 आएगा, इसका रूट लो 3, ये आ जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू, ठीक है। समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि k प्लस क्या है, k प्लस 1/k इक्वल टू 4 है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k पावर 6 प्लस 1/। अब देखो पावर 1 से पावर 6 में जाना है तो पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा फिर क्यूब करना पड़ेगा। एक होमवर्क दे दूँ आपके लिए, ऐसा दे दूँ, बताओ। लेकिन बड़ा है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो पहले स्क्वायर कर लो या पहले क्यूब ही कर लो, पहले स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो k² प्लस 1/k² की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलोगे सर अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ -2 करूँ तो 4 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा, 16 में से 2 जाएगा 14। फिर इसका क्यूब करना पड़ेगा तो k पावर 6 प्लस 1/k पावर 6 मिल जाएगा अपने को, तो बोलोगे सर इसका क्यूब -3 × 14।
अब 14 का क्यूब आपको याद होना चाहिए। 14 का क्यूब होता है 2744। आपको क्या करना है ना मेरे भाई, आपको याद कर लेना 1 to 30 तक क्यूब। ठीक है, तो वो 2744 तो आंसर वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि उससे कुछ कम आएगा। तो 2744 में से 42 माइनस कर दोगे तो 2702 आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते थे क्योंकि डिफरेंस था। कैसे यूनिट डिजिट मैच करते हैं, तो आपको पता है कि 4 चौक 16 चौक 64 लास्ट में 4 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट, इसका 44 लास्ट में 2 आएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 2 ऑप्शन में आ रहा तो फंस जाते हैं। लेकिन इससे तो छोटा ही आएगा, जब भी आएगा छोटा तो है, ये भी छोटा था तो फंस सकते थे, लेकिन दिमाग लगा सकते थे अगर क्यूब याद रहता तो। अभी आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 7वां क्वेश्चन है इस पे, अच्छा सवाल है, पड़ेगा जी, करना तो पड़ेगा जी, करना तो पड़ेगा। ठीक है, देखो y माइनस 1/y √3 है, तो y पावर 6 प्लस 1/y पावर 6 की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? तो आसान सवाल है, पावर 1 से पावर 2 भी जाना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस वाला दिक्कत नहीं करता। यहाँ पे अगर माइनस होता ना तो वो दिक्कत करता है। आप पहले इसका स्क्वायर कर दो, प्लस अपने आप मिल जाएगा। तो आपको पता है जब स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर और -2। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ चुका है। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा। बोलो, यही तो आएगा। माइनस था ना, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस था। देखो ध्यान से, यहीं पर गड़बड़ होती है कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू की दे रखी है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आती है, k क्यूब प्लस 3k होती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर वाला था ना, स्क्वायर वाला था गाइस, गलती हो गई, सॉरी। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2 होता है, के स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो इसका स्क्वायर करोगे 3 3 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। ये 5 आ गया। फिर इसका क्यूब कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, y पावर 6 प्लस 1/y पावर 6 कितना हो जाएगा। क्यूब करते हैं तो क्या करते हैं, देखो इसको समझो कि ये x है, इसको समझो कि ये 1/x है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर 5 का क्यूब माइनस 3 × 5। आपको पता है कितना आ जाएगा, 125 में से, अरे 5, 125 में से 5 जाएगा 110, 15 जाएगा 110। ठीक है, आसान सवाल है, कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो बस मेरे भैया आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको बहुत सारे टाइप्स कवर हुए होंगे, यूजफुल टाइप्स हैं ये सब जो पेपर में आते हैं, बार बार आते हैं। आपने देखा होगा अगर अपने मॉक टेस्ट देते होंगे अगर आप, तो आप देखते होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार पेपर में मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, मैं लिंक जो है इसका अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। उस कमेंट बॉक्स में आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे भाइयों।